मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हदीस में भी ऐसे आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इस्तिस्का के लिए निकले। सहाबा तो ये नबूवत के अपने सामने देखते थे ना, ये मुशाहिदात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इस्तिस्का के लिए निकले। सहाबा ने शिकायत की कि मवेशी हलाक हो रहे हैं, बारिश ख़त्म हो गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस ऐलान किया, सहाबा को वक्त बताया, उसमें सब निकल गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना दुआ में आम तौर पे ऐसे हाथ उठाते थे यहाँ तक, लेकिन साहबा कहते हैं आपने दुआ के लिए हाथ उठाए, आपकी बगलों की सफ़ेदी न, इतना जब ज़्यादा आहुजारी होती है इंसान ऐसे मांगता है। आपने इतनी दुआ मांगी, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उतबिक़तिस समा, पूरा आसमान बादलों से बंद हो गया। सही है ना। और इतनी बारिश हुई है कि सहाबा पहाड़ों की टोह में, क्योंकि वो तो मैदान था ना, पानी से बचने की जगह नहीं थी, जिसको जहाँ जगह मिल रही है, कोई आड़ मिल रही है भाग रहा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मुस्कुरा रहे थे कि आपकी दाढ़ें ज़ाहिर होना शुरू हो गई इसमें। लेकिन इसमें क्या है, बारिश में जब नमाज इस्तिस्का के लिए जाएं तो गुनाहों से माफ़ी, असल ये है, इस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। लोगों, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, तुम्हारा रब बड़ा गफ़्फ़ार है, माफ़ करेगा और उसके बदले में आसमान से मूसलाधार बारिशें बरसाएगा। तो तौबा नहीं होती आजकल, तौबा नहीं होती, गुनाह से माफ़ी नहीं मांगी जा रही होती, नमाज इस्तिस्का में भी नहीं मांगी जा रही होती। तो कहाँ दुआएं, तो हर दुआ में ऐसे ही हराम खाने वाले की दुआ थोड़ी कबूल होती है। तो हमारी दुआओं में जान क्या हो गई है, ख़त्म। वरना कुरान तो कह रहे हैं अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआह, बताओ जब मजबूर होकर अल्लाह को पुकारते हो और तुम्हारी पुकार का जवाब मिलता है तुम्हें, तो ये अल्लाह के अलावा कौन है जो ये जवाब दे रहा है तुम्हें, तुम्हारी हाजत कौन पूरी कर रहा है। तो इस तरह ना 20वें पारे के शुरू में अल्लाह ने कई सवालात, कौन है जो ये कर रहा है, कौन है जो ये कर रहा है, कुल हातु बुरहानकुम, एक जगह का कुल हाथ, आखिर में जब अल्लाह ने दलाइल के अंबार लगा दिए ना, तो इस बहस को ख़त्म कैसे किया है, हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, इस जैसी कोई मजबूत दलील लेकर आओ। कोई दलील तुम्हारे पास नहीं है, फेंकते रहोगे बैठ के, वो फलाने साइंसदान ने ये लिख दिया, तो फलाने ने ये लिख दिया, तो ये बंदर ने यूँ एवॉल्व किया अपने आप को, तो तुम इस तरह मार्केट से आहिस्ता आहिस्ता शार्ट हुई और बिल्कुल मार्केट से बिल्कुल ऐसी गायब हुई है कि उस आधी दुम के नामो निशान भी नहीं मिल रहे। अरे बंदर से जब सत्तार भाई बने थे, तो सत्तार भाई के बनने में भी तो करोड़ों साल गुजरे होंगे ना, तो बीच की नस्ल कहाँ है भाई, एकदम से क्यों बंदर एवॉल्व, जब होता है एवॉल्व किया होगा ना दुम ने, आहिस्ता आहिस्ता गायब हुई होगी ना, तो बीच में करोड़ों बंदरों की जो नस्लें थीं भाई, 1 मीटर दुम से एक नई नस्ल आई जिसकी दुम 1 मीटर में 1 इंच कम हो गई, एवॉल्व हो रहा है ना, फिर 1 इंच और कम हो गई, तो ऐसी नस्ल के बंदर भी होने चाहिए। फिर होते होते एक सिर्फ थोड़ा सा इशारा लगा हुआ है आधा इंच वाले बंदर भी हों दुनिया में, होलसेल के हिसाब से हों, 1 इंच वाले बंदर भी, तो ये तो बहुत सारी नस्लें ऐसी होनी चाहिए थी। ये ऐसा नहीं कि फलां जगह से एक पुतला दरियाफ्त हुआ है, एक लाश दरियाफ्त हुई है, वो बंदर से थोड़ी थोड़ी मिल रही, वो तो हम आपको जिंदों में ऐसे दिखा देते हैं जो थोड़े थोड़े बंदर से मिल रहे होंगे क्या ख्याल, उनकी कहीं शादी नहीं हो रही, उसकी वजह यही है कि लड़की वाले कहते हैं आप इस ज़मीन की मखलूक हमें नहीं लगते। अब आप उसको अजायब घर में लिखते हैं, ले जाके रख दें कि देखो साइंसदानों ने एक इंसान दरियाफ्त किया है, लगता है कि बंदर इस स्टेप से गुजर के यहाँ आया है। ऐसे तो बहुत आज भी मौजूद हैं, लेकिन वो बंदर थोड़ी है भाई, वो अल्लाह की तरफ से उनकी एक बुलावट ऐसी हो गई, हैं तो पूरे इंसान वो। खैर कहाँ से कहाँ, अब तक ये भी कितनी बड़ी दलील है, इंसान की बॉडी में सूअर का दिल तो लग गया, बंदर का नहीं लग रहा। अगर बंदर से बना होता ना तो सबसे करीबी रिश्तेदार हमारा बंदर होता, उठा के लगा दो फौरन लग जाता। जैसे करीबी रिश्तेदार के गुर्दे लगते हैं, तो जानवरों में हमारा करीबी रिश्तेदार कौन था, बंदर था, तो खड़क करके लगा देते आराम से। सूअर जिसकी कोई मैच ही नहीं, वो अल्लाह ने बना दिए उसके कुछ पार्ट्स, बंदर के नहीं लग रहे। तो फजूल किस्म की बातें, ये वही है कि जो जिस कायनात को देख के अल्लाह के वजूद पे, अल्लाह की तौहीद और कुदरत पे यकीन आना चाहिए था, उसी साइंस पे गौर कर करके उल्टे चले जा रहे हैं, सर के बल अल्लाह से दूर हो रहे हैं।
تو اس لیے بصیرت کی آنکھیں اللہ کھول دے. تو اس سائنس میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے سائنسدان بننے سے, اللہ کی عظمت اور زیادہ پیدا ہوتی ہے جتنا اس کائنات. تبھی تو قرآن بار بار کائنات میں غور کرنے کا حکم دیتا ہے. اگر کائنات میں غور کرنے سے خدا سے دوری ہوتی تو جگہ جگہ اللہ یہ کہتا ہے اس کائنات میں غور کرو. لیکن آپ جب بصیرت کا چشمہ اتار دیتے ہو اور خواہشات کا چشمہ لگاتے ہو تو پھر آپ کو اس کائنات میں غور کر کے خدا کی معرفت کے بجائے خدا کیا بغض اور معاذ اللہ نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ نے چشمہ ہی غلط لگایا ہوا ہے. تو خیر یہ بات میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں تو قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, ایک دن آئے گا اس کائنات کو بھی ایک ہی ہلے میں اللہ تعالیٰ ختم. فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدًا, ایک ہی دفعہ میں کوٹ کے رکھ دیا جائے گا اس کو سب برابر. تو ساری آپ کی آسمانوں تک پہنچی ہوئی ترقی, آپ کے سپنے, آپ کے خواب, آپ کی سیٹنگیں, آپ کی بینک بیلنس, بحریہ ٹاؤن اور میرا پلاٹ اور میں یہ کروں گا, میں یوں کروں گا, پھر ایسے ہو جائے گا, پھر جو شیخ چلی کے منصوبے وہ انفرادی طور پہ تو جب آپ مرتے ہیں تو اسی وقت پورے ہو جاتے ہیں, اور کائنات میں ہر چیز کے منصوبے وہ اس وقت سارے پورے ہو جائیں گے. تو ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ مسافر خانہ ہے, اس دنیا کو زیادہ فری کرانے کی کوشش مت کرو. اتنا جتنا W11 سے محبت ہے جب بیٹھ کے اس میں بہت اچھی لگتی ہے. W11 کیسے چھمک چھلو بنی ہوئی ہوتی ہے نا, W11 دیکھیے نا, چھمک چھلو بنی ہوئی ہوتی ہے, جھالریں لٹکی ہوئی ہیں, جو جہاں وہ ڈرائیور بیٹھتا ہے اس کی وہ جگہ کو دیکھو کیا چمک پٹیاں, گانے چل رہے ہیں, اور کنڈکٹر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں, ادھر سے گھس کے سب سے کرایہ لیتا ہوا آگے دروازے سے اتر جائے گا, پتہ نہیں جگہ ہے نہیں, یہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سب انجوائے کرنے کی چیزیں ہیں W11 میں. لیکن دل تھوڑی لگاؤ گے کہ W11 کے اتنا کچھ سنا ہے تو اب W11 میں ہی بیٹھ جاؤ. آپ بولو گے بھائی میں تو نانی کے گھر جا رہا ہوں, یہ تو مسافر خانہ ہے. تو دنیا بھی ایسے ہی ہے, یہاں بحریہ ٹاؤن بھی ہے, یہاں دبئی بھی ہے, یہاں سوئٹزرلینڈ بھی ہے, یہاں لینڈ کروزر بھی ہے, یہاں BMW بھی ہے, یہاں گٹر کے ڈھکن بھی ہیں گٹر کے کھلے ہوئے ڈھکن, صحیح ہے نا, سب کچھ ہے. لیکن غریب کا رکشہ بھی ختم ہو جائے گا اور ماندلار کی لینڈ کروزر بھی ختم ہو جائے گی. جس کی 4 شادیاں ہیں وہ بھی مرے گا, شادی لیس ہو جائے گا مرتے ہی, ٹھیک ہے نا. اور جو کما رہا ہے رشتہ نہیں مل رہا وہ بھی بالآخر مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا. تو اس دنیا کو زیادہ فری کرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہ قرآن کا پیغام ہے. اصل ہے آخرت, اس کی تیاری کرو, گناہوں سے بچو, خدا کو راضی کرو. وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اللہ کہتے ہیں اصل زندگی وہ ہے جس کے بعد موت نہیں ہے, وہ ہے اصل زندگی, اس کی تیاری کی فکر کرو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.